एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसमें ए डी जो साइड है वो बी सी के इक्वल है, ए डी जो है बी सी के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद एंगल डी ए बी, ये जो एंगल डी ए बी है वो सी बी ए के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए सी के, बी डी इक्वल टू ए सी और एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। आओ देखते हैं कैसे करें। इसमें हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल हमें ए बी डी और बी ए सी प्रूव करना है, तो ए बी डी लेना पड़ेगा एक तो, और एक लेना पड़ेगा बी ए सी। अब ये कॉमन हो रहे हैं तो थोड़ा सा ज़रा इनको अलग से बना के देख लेते हैं कि कैसे करें हम इसे। जैसे मान लो मैंने बनाया एक ए बी डी, यहाँ पे बनाया ए बी डी, इनकी मैं साइड रख लेता हूँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। ए बी डी ऐसे बनाया, ये ए है, ये बी है और ये डी है, ए बी डी बनाया। अब इसी तरह से मैंने एक बना लिया ए बी सी। ठीक है, इस तरह से यहाँ टच कर दिया और ये बना लिया ए बी सी, एक एंगल बना दिया ए बी सी, ए बी सी। अब जो ये ए बी साइड है ये ए बी इसी साइड है, बी सी जो इधर की साइड है और इसकी जो साइड है बी डी और ए डी। अब मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें ये देखेंगे। गिवन है इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी में क्या दिया है हमें, क्वाड्रिलेटरल में दिया है। चलो ए डी इक्वल टू बी सी और एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये जो दो चीज़ें हमें दी हैं, टू प्रूव क्या करना है, ये तीनों चीज़ें हमें टू प्रूव करनी है। तो हम प्रूव करते हैं, यहाँ पे टू प्रूव लिखना पड़ेगा। चलो लिख दिया टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया बी डी इक्वल टू ए सी और थर्ड हो गया हमारा एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये हमें तीन चीज़ें प्रूव करनी है। तो हम यहीं से प्रूफ लेके शुरू करते हैं। तो प्रूफ यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल हैं ये, ए बी डी और बी ए सी। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। सबसे पहले इसमें बी डी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे दिया हुआ है बी डी इक्वल टू ए सी हमें प्रूव करना है, और यहाँ पे दिया है ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी हमें गिवन है, हमने गिवन में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे ए डी इक्वल टू बी सी, रीजन लिख देंगे इसका गिवन। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड हमें दिया हुआ है एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल डी ए बी और सी बी ए के इक्वल है, ये सी बी ए के इक्वल है, ये दिया हुआ है। दो हमने अलग अलग ट्रायंगल बना के देख लिए साइड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्या है, अब इसमें देखेंगे हम ए बी और ए बी दोनों में ए बी साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ए बी साइड कॉमन है। तो ए बी की लेंथ इस ए बी की लेंथ इस ए बी के लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए बी। अब इसमें देखो ये क्या है, कॉमन, इसका रीजन लिख देंगे हम कॉमन। अब इसमें देखो क्या है कि इस हिसाब से अब हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, क्योंकि तीन हमने कंडीशन पूरी कर दी। अगर तीन कंडीशन पूरी करते हैं तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्रायंगल बी ए सी के बाय। अब रूल देखो कौन सा लगा इसमें कौन कौन से एंगल हैं हमारे और कौन कौन सी साइड है। तो दो तो साइड हैं इसमें और एक एंगल है। जो एंगल है वो कहाँ पर है, जो एंगल
जो हमारा कॉमन एंगल है ये हमारा यहाँ पर है, तो ये रूल हो जाएगा बाय SAS से, बाय SAS से, क्योंकि साइड हमारी AB और BC है, AD और BC और एंगल बीच वाले हैं, तो ये SAS से हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रेंट करने के बाद उसने नेक्स्ट हमसे पूछा है, ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड हमसे पूछा है BD इक्वल टू AC, तो हम सीधा लिख देंगे BD इक्वल टू BD बराबर में AC के, हम लिख देंगे यहाँ पर इम्प्लाइज दैट BD इक्वल टू AC बाय CPCT। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर कोई किसी ट्रायंगल के 3 कंडीशन हमारी कंप्लीट होती हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हम बना लेते हैं, तो उसकी जितनी भी साइड्स होंगी, जो भी साइड्स होंगी वो कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे AB के इक्वल है, BD जो है वो AC के इक्वल है, इस तरह से हम उन्हें कर लेंगे। तो हमारा तीसरी साइड होगी, अगर BD AC के इक्वल है तो AD जो है वो BC के इक्वल होगा। इस तरह से हम इसको BD इक्वल टू AC हो जाएगा। और हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये भी हमारा बाय CPCT। इस तरह से ये क्वेश्चन इजीली प्रूव हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो बाय इसे हम लिखते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, हम बाय CPCT लिख देते हैं और इस तरह से ये हमारा आंसर प्रूव हो जाता है।